Hello to my beautiful divine family. I welcome you all to my channel, The Divine Guidance with MS. Your appreciation and encouragement is very important for me, so kindly post organic comments and do like, share and subscribe to my channel to get more divine guidance videos. So guys, हमारा ये फुल मून जो है देखते हैं आपके और आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी और आपके पार्टनर के और आपके रिश्ते में क्या चेंजेस ला रहे हैं। हो सकता है आप में से कई लोग नो कांटेक्ट में हो, थोड़ा सा पॉज आ गया हो, या फिर अगर आप एक अच्छे रिलेशनशिप में भी हैं तो भी क्या चेंजेस लेकर आएगा ये आने वाला फुल मून। ठीक है, सो पहले हम डिफरेंट डेक से कार्ड्स निकाल लेते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हैं तो भी वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं देखते हैं। गाइज ये कलेक्टिव रीडिंग है, इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीबडी, सो इसको गाइडेंस की तरह लीजिए। ये वैसे भी एक फाइनल नहीं, डेस्टिनेशन नहीं है कि जो अगर आ गया है फीलिंग्स हैं चेंज होंगी। ये मत सोचिए कि अगर थोड़े से अगर आपको लगे कि कार्ड्स थोड़े से नेगेटिव निकल के आए हैं तो वो एक सिचुएशन है, ठीक है, करंट सिचुएशन के हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो इसको प्लीज़ ऐसा मत लीजिए कि ओके जो आ गया है वही होगा, नहीं। आप पॉजिटिव रह के इनर वर्क करके अपनी फीलिंग्स को आप चेंज कर सकते हैं, अपने पार्टनर को हीलिंग भेज सकते हैं, खुद भी हील हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले तो हम इस डेक से देखते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से कि ये एक दिन की नहीं है, ये आने वाले वीक तक, कहूँगी 8 to 10 डेज के लिए। फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल, पहला ही बहुत अच्छा है, नंबर 38। वाओ, आर्कएंजल राफेल हार्ट चक्रा हील कर रहे हैं आपके पार्टनर का, इस रिलेशनशिप का भी। डोर टू रोमांस ओपन हो रहा है, डोर टू पर्सनल हीलिंग्स एंड हैप्पीनेस एंड यिन एंड यान। वाओ, मैं तो ऐसे ही डर रही थी कि पता नहीं क्या एनर्जीज रहेंगी, क्योंकि मेरी लाइफ में तो जब भी फुल मून होता है थोड़ा सा उथल पुथल चलता है। वो आपकी एस्ट्रोलॉजिकली भी कई बार होता है, तो मैं थोड़ा सा अपने लिए थोड़ा सा फेयरफुल रहती हूँ उन दिनों, बट मैंने भी अपने आप को चेंज किया है, हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ, स्पेशली इस टाइम पर। ठीक है, तो ये तो आपके तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आ गए हैं, इससे तो मैं क्या ही बोलूँ। पहले ही आप देख सकते हैं कि आर्क एंजल राफेल, और देखिए आप ये भी देखिए हार्ट चक्रा ही हील हो रहा है और रोमांस ओपन हो रहा है आपकी लाइफ में। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस हो रही है आपकी और आपके पार्टनर की। एंड आप दोनों या तो ये तो 100% देखिए, ये तो एक ट्विन फ्लेम का ही कार्ड होता है। अगर नहीं तो हो सकता है आप सोलमेट कनेक्शन में हो, नहीं तो डेफिनेटली आप लोग का ये जो भी कनेक्शन है ये एक डिवाइन कनेक्शन है। तो इस फुल मून से आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हीलिंग हो रही है ऑलरेडी और बढ़ रही है। उन्हें भी समझ आ रहा है ये कनेक्शन, अगर अभी तक वो ऑन एंड ऑफ रहते थे, अब ये फुल मून उनके अंदर चेंजेस लेके आएगा और बहुत ही जल्द आपको उनकी एनर्जीज में भी ये चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, और अगर आप कांटेक्ट में नहीं थे तो बहुत ही जल्द वो आपकी तरफ खुद ब खुद आएंगे। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपना इनर वर्क करते रहिए, ब्लेसिंग्स खुद के लिए भी मांगिए और उनको भी भेजिए। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं कर रहा है, आपका सारा काम यूनिवर्स कर रहा है। आपने बहुत 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 अभी तक पेशेंस बना के रखा है। और अगर आपने देखा हो हमारा जो डेली का मैं भी दिखाती सुबह डालती हूँ 11 o'clock एंड 11 के टाइम पर, उसमें भी आपकी और आपके पार्टनर्स की एनर्जीज ऐसी ही आ रही थी। ठीक है, तो ये तो मैं कहूँगी बहुत ही अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी। चलिए देख लेते हैं कि क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ। ठीक है, साइकिक टैरो कार्ड से। ओके, तो 4 कार्ड्स अपने आप ही ये आए हैं, तो हम इनको भी ले लेंगे। ऑलराइट, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, नंबर 5 कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, नंबर 8 ट्रैप्ड इन फियर एंड नंबर 3 पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। ठीक है, तो ये आपको लग रहा होगा कि ये तो ये वाले 2 कार्ड्स ऐसे कैसे हैं, पर आप टेंशन मत लीजिए। अभी तक की लाइफ में उनका फाइनेंशियल और मटेरियल जो भी था लॉस फील कर रहे थे, वो कन्फ्लिक्ट था उनके कि वो डिफीटेड फील कर रहे थे, बहुत लोनली फील कर रहे थे, आपके बिना वो बहुत अधूरा और ट्रैप फील करते। क्योंकि देखिए उनका हो सकता है कि हेल्थ में भी इशू चल रहा था और फाइनेंशियली और जॉब वॉब में भी कोई ना कोई तो गड़बड़ ऐसी चल रही थी जिसकी वजह से वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे थे, बट उनको समझ आ चुका है। और देखिए ये कह रहा है यिन यान के नीचे ही एकदम ये आया है पार्टनरशिप एनालिसिस की, जो कुछ भी हो आपने उनका साथ हमेशा दिया है, वो ये समझ
समझ गए हैं उनकी हर सिचुएशन में, उनके फाइनेंशियल लॉस में, जब अगर वो दिक्कत में है वो आपसे कट जाते हैं, वो एकदम से आपसे नो कांटेक्ट में चले जाते हैं, या कभी कभी बस आपको वो कुछ कहेंगे नहीं क्योंकि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते, बट वो आपसे दूर हो जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या हुआ ऐसा, कि ये क्यों क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे, मैंने क्या किया है, आप इस सिचुएशन में आ जाते हैं। नहीं, लेकिन एक्चुअली उनके दिल का तो क्या कहते हैं ना कि मतलब उनके दिल वो जानते हैं कि आप जो हैं वो उनके दिन जैसा भी दिन रहे, बट उनको ये भरोसा है कि आप उनका साथ हमेशा देंगे। वो आप में एक कंप्लीट पार्टनरशिप समझते हैं अपने आप को, आपका मतलब आपको अपना जैसे क्या कहूँ, मतलब कि हर सिचुएशन में अगर वो दुखी भी अकेले भी हैं, पर जब भी उन्हें किसी की याद आती है तो वो आप ही हैं, आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं वो। ठीक है, तो अभी देखते हैं मोनोलॉजी डेक से कि क्या यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स आएंगी और क्या चेंजेस आने वाले हैं। मोनोलॉजी डेक से ही देखते हैं। ऑलराइट, क्या गाइडेंस है, ये तो बेसिकली गाइडेंस है आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए। तो व्हाट डू यू नीड टू फॉलो। ओके, सो 4 कार्ड्स वी हैव। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज गाइज, आज के दिन एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, मतलब सॉरी नॉट आज के दिन, आज से इस रिलेशनशिप पे पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं। और वो क्या है, न्यू मून एक्लिप्स, और एक्लिप्स भी है हमारा, है ना। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपको बस अपने आप पे मेहनत करते जाना है, करते जाना है। जो आपकी हिडन टैलेंट्स हैं वो सब दिखाइए, ठीक है। अब बी द लाइट इन अदर पीपल लाइफ, क्योंकि ईश्वर आपकी तो सॉल्व कर देगा, पर आपको दूसरों की लाइफ में भी लाइट बनना है। अगला, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यस, आप अपना इनर वर्क जो कर रहे हैं करते रहिए, पर उसको आप इम्प्लीमेंट भी करिए ना। और लास्ट है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको कुछ ना कुछ छोड़ना है। हो सकता है सिर्फ आपका ये नेगेटिव एटीट्यूड कि अरे वो कहीं मुझे चीटिंग तो नहीं कर रहे, वो क्या है, वो किधर हैं, यही हो जो आपको रोक के रखा हुआ है। तो वो आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, कोई भी नेगेटिव पैटर्न है, क्योंकि पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में बहुत पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं। एनीथिंग एल्स एंजल्स यू वांट टू गिव इट टू अस। ऑलराइट, सो आई हैव बीन गाइडेड टू टेक फ्रॉम द कीपर्स ऑफ द लाइट डेक। हम इसमें से लेते हैं क्या गाइडेंस या ब्लेसिंग्स आएंगी। What universe wants to tell us, keepers of the light deck से। one card please, one card please, please tell us for our love life. Okay, चलिए देखते हैं। inner strength, brigade, move back to wholeness, recognize that you have the power। ठीक है, तो आपको पहले खुद पावरफुल बनना है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि क्या है, डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन आपके अंदर ही है, तो आप पहले खुद से यूनाइटेड फील करिए कि आप अपने अंदर को हील करिए, इनर स्ट्रेंथ बढ़ाइए, और खुद ब खुद आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे और आ रहे हैं। चलिए देखते हैं, अगर आपके पार्टनर जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर जो कुछ नहीं कह पाते हैं, ये हैंड रिटन मैसेजेस हैं उनकी तरफ से उनकी सिचुएशन क्या चल रही है, या any messages from them which they have not been able to share with us lately. Okay, so ये इसमें से लेते हैं क्या चल रहा है उनकी सिचुएशन में। वो कुछ अगर नहीं कह पाते हैं पर कहना चाहते हैं, ठीक है। मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ओके, सो आ गए, बहुत सारे मैसेजेस आ गए, बट वी विल टेक देम ऑल। Anything else? And message from universe in the end one regarding your connection. All right, so we will take these 4। ये end में पढ़ती हूँ। तो पहले इस सिचुएशन को लेकर देखिए, पहला आया मैसेज, आई वॉन्ट टू किडनैप यू एंड रन अवे फ्रॉम दिस प्लेस। तो हो सकता है वो सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ से वो प्रैक्टिकली नहीं समझ पा रहे कैसे निकल कर आना है, तो वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं भगा कर ले जाऊँ बस दुनिया से दूर आपको, सिर्फ वो और आप हो यहाँ, ठीक है। अगला मैसेज है, आई एम कमिंग बैक फॉर यू। देखिए, कंफर्मेशन हो गई, डबल कंफर्मेशन उधर आ रहा है, डोर टू रोमांस ओपन हो रहा है, हीलिंग हो रही है। हैव फेथ, आई वोंट लेट यू डाउन। वो कह रहे हैं कि बस भरोसा रखिए, मैं आपको झुकने नहीं दूंगा, आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। आई कैन स्टिल स्मेल योर सेंट इन द एयर। वाओ, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल।
अगला है समटाइम्स आई वॉन्ट टू कॉल यू बट समथिंग इज होल्डिंग मी बैक। तो जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनको वो कह रहे हैं कि वो कॉल करना चाहते हैं आपको, ऐसा नहीं है कि वो आपको मिस नहीं कर रहे, मिस कर रहे हैं, बस कुछ चीज़ है जो उन्हें रोक देती है, सिचुएशन हो क्या पता, मतलब वो नहीं कर पाते हैं आपको, ठीक है। आई एम नॉट परफेक्ट, आई विल नेवर बी, बट आई डू लव यू विथ ऑल माई हार्ट। वो परफेक्ट नहीं मानते अपने आप को, भले ही आप अनकंडीशनल लव करते हैं और आप कितनी बार उन्हें कह चुके हैं कि कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बट उनको अपने अंदर कोई एक सेल्फ लव की कमी है, तो खुद वो नहीं बिलीव करते कि वो आपके लिए परफेक्ट है। अगला मैसेज वो कह रहे हैं नो मैटर वॉट यूल ऑलवेज बी माई प्रिंसेस एंड आई लव यू। वाओ, ये तो समझ आ ही गया होगा कि आप उनकी प्रिंसेस हमेशा हैं और वो हमेशा हमेशा प्यार करते हैं और करते रहेंगे। एंड अगला है यू नो दिस सिचुएशन। वो कह रहे हैं कि आपको पता है क्या सिचुएशन है, हो सकता है कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके घर वाले नहीं मान रहे, तो वो ये कह रहे हैं कि आपको सिचुएशन सारी पता है, तो प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत रहिए, जब वो वापस आए तो आप उनको प्लीज़ खुले दिल से एक्सेप्ट करिए, क्योंकि बहुत ही प्यारे इंसान हैं जिन जो भी हैं। अगर फेमिनिन है आप, मतलब अगर आप मेल हैं फीमेल के लिए देख रहे हैं तो बहुत प्यारे इंसान हैं, और अगर आप फीमेल हैं मेल के लिए देख रहे हैं तो वो भी बहुत प्यारे इंसान है। बस कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें वो स्ट्रेंथ गेन करके आ नहीं पा रहे हैं, बट ही लव्स यू अलॉट। चलिए अगला मैसेज देखते हैं उनकी तरफ से। यू अप्रिशिएट मी। देखिए वो बहुत खुश है कि आप हमेशा उनका साथ देते हैं, और ये कार्ड भी आया है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। वो कह रहे हैं यू मेक मी फील सिक्योर। देखो आपको वो मानते हैं कि आपके साथ वो बहुत सिक्योर फील करते हैं। यू आर सो ब्यूटिफुल, और अगर लड़के हैं तो यू आर सो हैंडसम, आई लव यू। देखिए डबल बार आ गया है आई लव यू। अनएक्सप्रेसिव, तो आपके पार्टनर हो सकते हैं अनएक्सप्रेसिव हो, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपना प्यार। फैमिली, वो आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, और दूसरा मैसेज ये आ रहा है कि मुझे कि उनकी फैमिली की वजह से वो आपके पास जल्द नहीं आ पा रहे हैं। इमोशनल, ही इज़ फीलिंग वेरी वेरी इमोशनल टूवर्ड्स यू। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और स्पेशली ये फुल मून के टाइम में तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अट्रैक्शन, आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है उनकी। एज डिफरेंस, हो सकता है आप में से कईयों की एज डिफरेंस हो, आपके पार्टनर छोटे हों, या हाँ एज डिफरेंस है, ठीक है। एंड क्लैरिटी, वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द इस सिचुएशन में क्लैरिटी आएगी, आप टेंशन मत लीजिए। और यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है को डिपेंडेंसी। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको हो सकता है अगर आपका भी पॉज पीरियड पे है तो को डिपेंडेंसी में थे आप एक दूसरे की, और को डिपेंडेंट हो आप एक दूसरे से। यूनिवर्स कह रहा है आप दोनों हैं एक साथ, yin and yang है, बट डिपेंडेंट मत होइए किसी पर भी, आप अपना काम करते जाइए, वो अपना काम करते जाएंगे, एंड अल्टीमेटली डिवाइन टाइमिंग पर आप लोग एक हो जाएंगे, आपका यूनियन बहुत जल्द हो जाएगा। ब्लेसिंग्स, ब्यूटिफुल सी। बस को डिपेंडेंसी से आपको यूनिवर्स हटाना चाहता हो सकता है, इसीलिए पॉज है या थोड़ा सा लेस कांटेक्ट में है आप, पर वो स्ट्रेंथ लाइए, और ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। फियर को छोड़ दीजिए, फियरफुल मत रहिए कि क्या वो आपको धोखा दे रहे हैं, वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, कोई और आ गया उनकी ज़िंदगी में, नहीं। ये फियर से आपको दूर जाना है। एंड और अगला लास्ट मैसेज आ रहा है डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी वन। किसी और पे भरोसा मत करिए, लाइक इन अ सेंस कि बस यूनिवर्स पर भरोसा करिए और अपने पार्टनर पर भरोसा करिए कि अगर आपको किसी ने कुछ कहा है या उनको कुछ कहा है, नहीं, कुछ किसी से कुछ एक्सपेक्ट भी मत करिए कि कोई आपकी मदद करेगा, आपको खुद की मदद करनी है, ठीक है। खुद इंडिपेंडेंट बनिए, पहले खुद स्ट्रांग हो जाइए। तो ये थे आपके फुल मून के आने वाले टाइम के आने वाली सिचुएशन कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ में। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मुझे भी इंकरेजमेंट मिले। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, और प्लीज़ कंटिन्यू योर इनर वर्क। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।